और फिर एक और लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे अपनी सांस को छोड़ते हुए पूरी तरह से अपने शरीर को शिथिल और रिलैक्स महसूस करते हुए अपनी स्वाभाविक सांसों पर लौटेंगे। सहज प्राकृतिक स्वाभाविक सांसें। पूरा ध्यान अपनी नासिका के द्वार पर लगा देंगे। वर्तमान पल के साथ जुड़े रहेंगे। किसी भी तरह का विचार, अतीत से संबंधित या भविष्य से, धीरे धीरे शांत होता जाएगा। समर्पण केवल अपनी सांसों के प्रति और मन को शून्य अवस्था में लाना है। प्रत्येक आती हुई सांस को देखना है और जाती हुई सांस को विदा करना है। हर नई सांस के साथ आता हुआ एक नया पल और हर जाती हुई सांस के साथ जाती हुई हमारी नकारात्मकताएं, बाह्य जगत को बाहर छोड़कर अंतर जगत की यात्रा के लिए हम चलेंगे। शरीर शिथिल, मन निर्विचार, मस्तिष्क स्थिर और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, उस असीम विस्तार से हम जुड़ गए हैं। शक्ति का वो विशाल भंडार जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रहा है, उसी को हम भी प्राप्त कर रहे हैं। वही ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारी प्रत्येक नाड़ी में प्रवाहित हो रही है। अपने ब्रह्मरंध्र पर ध्यान दीजिए। सर के ऊपर स्थित ऊर्जा का ये प्रवेश द्वार प्रकाश की किरणों के छोटी छोटी बूंदों के रूप में ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है। और मन एक खाली पात्र की तरह इस ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है।
मन से यह ऊर्जा मस्तिष्क को जा रही है और मस्तिष्क से जुड़े हुए हमारे स्पाइनल कॉर्ड पर स्थित हमारे ऊर्जा चक्रों को यह ऊर्जा मिल रही है। दोनों बाहों के बीच स्थित अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाइए। जहाँ आपकी नासिका आज्ञा चक्र से आके मिलती है, वहीं पर आपकी सांसें इकट्ठी होती हैं, प्राण शक्ति इकट्ठी होती है और तीसरे नेत्र को सक्रिय करने में सहायक होती है। तीसरे नेत्र के इस आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान को बनाए रखें। ब्रह्मांडीय ऊर्जा निरंतर प्राप्त हो रही है और पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। हमारे आज्ञा चक्र पर एक प्रकाश का घेरा बन रहा है जो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। अपने ध्यान को कंठ में स्थित विशुद्धि चक्र पर लगाइए। और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह विशुद्धि चक्र को शुद्ध कर रहा है, सक्रिय कर रहा है।
ऊर्जावान कर रहा है। धीरे धीरे हम अपने अनाहत चक्र पर आएंगे। हृदय क्षेत्र में स्थित इस चक्र में ऊर्जा का संचार होता हुआ महसूस करेंगे। अनाहत चक्र दिव्य ऊर्जा से भर गया है। दिव्य ऊर्जा भावों में दिव्यता ला रही है। सार्वभौमिक प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, कृतज्ञता हमारे हृदय में जागृत हो रहे हैं। अनाहत चक्र सक्रिय हो रहा है। ऊर्जावान हो रहा है। धीरे धीरे हम नीचे आएंगे और अपने मणिपुर चक्र पर नाभि के ठीक पीछे स्पाइनल कॉर्ड में स्थित मणिपुर चक्र पर होती हुई ब्रह्मांडीय ऊर्जा की क्रिया, शुद्धिकरण की क्रिया इस चक्र को ऊर्जावान बनाने की क्रिया हो रही है।
धीरे धीरे हम अपने स्वादिष्ठान चक्र पर आएंगे। शुद्ध होता हुआ स्वादिष्ठान चक्र ऊर्जावान हो रहा है। और फिर धीरे धीरे अपने मूलाधार चक्र पर आएंगे। मूलाधार चक्र सक्रिय और ऊर्जावान हो रहा है। कुंडलिनी शक्ति का यह स्थान हमारे भौतिक शरीर का आधार मूलाधार चक्र सक्रिय और ऊर्जावान हो रहा है। हमारी 72,000 नाड़ियां जिनमें ये उन ऊर्जा प्रवाहित होती है, स्वच्छ और साफ होती जा रही है। ऊर्जा का प्रवाह उनके अंदर सहज रूप में हो रहा है।
और हमारे सर से लेकर पांव तक पूरे शरीर की अरबों कोशिकाएं इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से ऊर्जावान होती जा रही है। शरीर शिथिल है, मन शांत है, मस्तिष्क स्थिर है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। हमारे अंतर जगत की यात्रा प्रारंभ होती है। हमारा अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से बना हुआ अब प्रत्येक का शुद्धिकरण हो रहा है। नकारात्मक विचार जा चुके हैं, केवल सकारात्मक विचार, सकारात्मक मनोदशा, पूर्ण शांति। अंतर जगत के इस शांत और दिव्य वातावरण में अपने आनंदमय कोश की तरफ बढ़ेंगे। सच्चित आनंद स्वरूप अपने स्व के साथ साक्षात्कार करेंगे। अपने ही भीतर छुपे हुए आनंद के उस खजाने को ढूंढेंगे। और ब्रह्मांडीय ऊर्जा इसमें हमारी सहायक होगी।
ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान है। दोनों ही के द्वारा हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। 4 घंटे की नींद के बराबर ऊर्जा हम 1 घंटे के ध्यान के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। और ऊर्जा की प्राप्ति हमारी चेतना के उत्थान के लिए, विकास के लिए सहायक होती है। धीरे धीरे हम अपनी इस यात्रा से वापस लौटेंगे। आखिरी 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे। समय लेते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। सहज हो गए हैं, सभी ताली बजाएंगे और जिससे कि ऊर्जा को हम चारों तरफ फैला सके और शरीर के प्रति जागरूक हो सके। तो आइए ध्यान की ऊर्जा को ज्ञान की चर्चा में लगाते हैं। सहज हो जाइए। तो हम आज के विषय पे आते हैं। जिस तरह हमारे शरीर के अंदर एक ऊर्जा शरीर होता है और उस ऊर्जा शरीर के 7 ऊर्जा केंद्र होते हैं, हमारे चक्र कहलाते हैं।
उसी तरह से हमारे 7 शरीर भी होते हैं। ये 7 शरीर हमारे अध्यात्म विज्ञान के हिसाब से होते हैं। अध्यात्म को समझने के लिए अपने शरीर के अंदर स्थित इन शरीरों को, सभी शरीरों को समझना होता है और इनका आध्यात्मिक विकास में इनके इनकी भूमिका को समझना होता है। क्योंकि स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी, केवल एक सहायक है, मदद करती है आपके अध्यात्म के मार्ग पर आपको आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप इसको स्वस्थ रखते हैं, इसकी उचित देखभाल करते हैं, तो ये भी आपको आपकी उस यात्रा में पूरी तरह से मदद करती है जो इस सांसारिक यात्रा में आप पाना चाहते हैं। अगर आप यहाँ हैं और इस मीटिंग में आप सुन रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो स्पष्ट है कि आप अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, पहले अध्यात्म के मार्ग पर बढ़ने के लिए हमारे पास क्या साधन है, हमारी साधना किस प्रकार से होगी, हमें किन किन मार्गों से होके गुजरना है, और हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से प्रकृति ने क्या रचना की है और कहां से हमको कहां पहुंचना है। तो ये जानकारी हमको ये 7 शरीर के बारे में जानने से मिलती है। तो सीधे सीधे हम इन 7 शरीरों को जब इनका बारे में इनके देखते हैं, तो हम सबसे पहले हम इन 7 शरीरों के नाम जान लेंगे और फिर एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो शरीर, उसको हम कहते हैं स्थूल शरीर या भौतिक शरीर। उसके बाद का दूसरा शरीर जो होता है, इस स्थूल या भौतिक शरीर को हम अन्नमय कोश भी कहते हैं। उसके बाद का जो दूसरा शरीर होता है, इस शरीर को हम कहते हैं प्राणमय कोश या इथरिक बॉडी। तीसरा शरीर जो है वो मनोमय कोश या एस्ट्रल बॉडी। और फिर मेंटल बॉडी यानी विज्ञानमय कोश। और इसके बाद जाता है आनंदमय कोश, इसको कहते हैं कॉजल बॉडी। और फिर विश्वमय कोश जो है या महाकारण शरीर, सुप्रा कॉजल बॉडी। और फिर 7वां शरीर जो है वो है निर्वाणिक बॉडी, अंतिम अवस्था। यानी हमारे आध्यात्मिक विकास की, हमारी इस यात्रा की ये मंजिल है। यहां पहुंचने के बाद फिर हम वापस इस संसार रूपी विद्यालय में आने के लिए मजबूर नहीं किए जा सकते। वो हमारा अपना निर्णय होता है कि हम यहाँ पर आकर दूसरों की मदद करें। ये वो स्थिति होती है जब हम ये जान पाते हैं कि मैं
कुछ नहीं हूं, मैं शून्य हूं। तो सबसे पहले आते हैं स्थूल शरीर पर। स्थूल शरीर यानी अन्नमय कोश। तो स्थूल शरीर के दो भाग होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। प्रत्यक्ष जो दिखाई देता है, और इसी का दूसरा भाग होता है सूक्ष्म शरीर, जो दिखाई देता नहीं देता, लेकिन इन दोनों के मिलने से ही एक पूर्णता प्राप्त होती है। यानी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों मिलकर ये पूर्णता को प्राप्त होती है। हमारी ये काया जो कहलाती है, बॉडी जो कहलाती है, ये दोनों को मिलने से ही बनती है। तो जो शरीर शास्त्र है वो स्थूल शरीर को के बारे में बात करता है, और जो अध्यात्म शास्त्र है वो सूक्ष्म शरीर की बात करता है। तो जो पंचकोशों की चर्चा हम जो कर रहे हैं, पांच कोश, पहले पांच कोश जो है, बाद के दो विश्वमय कोश और निर्वाणमय कोश, ये बात के दो हैं उच्चतम स्थितियां। लेकिन जो पांच कोश जो हैं हमारे, वो अध्यात्म शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। और वो जो स्थूल शरीर है, ये इंद्रियों से देखा जा सकता है, इंद्रियों के द्वारा उसको महसूस किया जा सकता है। लेकिन ये जो स्थूल शरीर है, ये सिर्फ बुद्धि से ही देखा जा सकता है। बुद्धि से ही इसको हम प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। तो यही जो हमारा मुख्य जो विषय है वो यही है कि ये जो बुद्धि गम्य है, बुद्धि से ही जो देखा जा सकता है, वो जो स्थूल शरीर, वो जो सूक्ष्म शरीर है, वो क्या क्या चीजों से बना है, और किस तरीके से उसके अंदर क्रियाएं होती हैं, और किस तरीके से ये सूक्ष्म शरीर हमारी आध्यात्मिक यात्रा में परिवर्तन लाता है, परिवर्तन लेता है खुद में, और उससे फिर हमारी चेतना को आगे बढ़ने का मार्ग देता है। तो सबसे पहले जो अन्नमय कोश है उसकी बात करते हैं कि अन्नमय कोश या स्थूल शरीर जो है, ये आत्मा के द्वारा, चेतना के द्वारा धारण किया जाता है। यानी स्थूल शरीर का कोई महत्व नहीं है जब तक उसके अंदर चेतना का निवास नहीं हो, चैतन्य का या आत्मा का निवास नहीं हो। तो आत्मा जब शरीर को धारण कर लेती है तो वो जीवात्मा कहलाती है। तो जीवात्मा के रूप में उसका ये सफर इस संसार में होता है, और ये संसार एक विद्यालय है जहां पर कि वो जीवात्मा अपने इस यात्रा के लिए एक जो वाहन की आवश्यकता होती है, इस शरीर को धारण करके इस वाहन के द्वारा इस यात्रा को पूरी करती है। तो सुख, तो अन्नमय कोश जिसको हम कहते हैं, या फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर, ये पृथ्वी तत्व का से बना है, अन्न से पोषित होता है, इसकी आवश्यकता है अन्न। लेकिन इसकी दूसरी आवश्यकता, अन्न से ये बनता है, अन्न से इसको पोषण मिलता है, तो इसलिए ये अन्न के बिना इसका अस्तित्व संभव नहीं है। ये अन्न को नियमित रूप से मांगता है, अन्न से इसको ऊर्जा मिलती है। लेकिन अध्यात्म के अंदर, अध्यात्म के नजरिए से जब देखते हैं, तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो
आवश्यक है इस शरीर को रखने के लिए, यानी भोजन, आध्यात्मिक प्रगति और विकास के बाद सिर्फ ये प्राण शक्ति के आधार पर ही सरवाइव कर सकता है, रह सकता है। अर्थात सन्यासी जो पहाड़ों में जाकर रहते हैं वहां उनको भोजन की उपलब्धता नहीं होती, वो केवल प्राण शक्ति के आधार पर ही इस शरीर को रखते हैं। तो दूसरी जो आवश्यक चीज है वो ये है कि जो श्वसन क्रिया के द्वारा या सांसों के द्वारा जो ऊर्जा, जो प्राण शक्ति, यानी बाहर ब्रह्मांड के अंदर जो शक्ति है उसको हम श्वसन के द्वारा अंदर लेते हैं वायु के द्वारा, और वो जो वायु है उसके अंदर जो शक्ति है वो हमारे शरीर को मिलती है प्राण शक्ति के रूप में। तो यही प्राण शक्ति, इसको प्राण वायु भी कहते हैं, और ये पंच प्राण के रूप में अंदर शरीर में रहती है। तो ये पंच प्राण क्या है? अपान, उदान, समान, प्राण और व्यान, ये पांच रूपों में ये शक्ति हमारे अंदर रहती है। और यही शक्ति शरीर के सभी अलग अलग कामों को, अलग अलग विभाग जो होते हैं, विभाजित हो जाते हैं अंदर काम, और उनको जो है ये प्राण शक्ति संभव बनाती है। इस शक्ति के द्वारा ही, जैसे कोई भी मशीन चलाने के लिए कुछ ना कुछ शक्ति आवश्यक है, चाहे बैटरी हो, चाहे बिजली हो, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, कुछ भी हो, कोई शक्ति, कोई ऊर्जा की जरूरत होती है तभी वो मशीन चलती है। तो ये जो शरीर है ये स्पष्ट रूप से एक मशीन है। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। जैसे एक मशीन बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर बनती है और फिर वो एक विशेष तरह के कार्य को करती है, लेकिन वो पूरी तरह से सही अवस्था में होते हुए भी अगर उसको वो ऊर्जा नहीं मिलती, बिजली या बैटरी या जो भी उसकी आवश्यकता है नहीं मिलती, तो वो किसी काम की नहीं है, वो आपको वो काम करके नहीं दे सकती जिसके लिए वो बनी है। तो ये जो शरीर है ये आपको वो दे सकता है जो आप चाहते हैं, लेकिन इसकी ऊर्जा वो आपको इसको देनी पड़ेगी। तो अन्नमय कोश को तीन तरह की ऊर्जाएं चाहिए, लेकिन जैसे जैसे आध्यात्मिक विकास होता है तो इस ऊर्जा की जो डिपेंडेंस है, निर्भरता है, वो इन तीन ऊर्जाओं में से किसी एक से भी हो सकती है। जैसे प्राण सबसे महत्वपूर्ण है, प्राण शक्ति से इस शरीर को चलाया जा सकता है। जो पहले के ऋषि मुनि होते थे वो साधना में, ध्यान में, समाधि में महीनों बैठे रहते थे, उनको कोई भोजन या बाहर के वातावरण से कोई फर्क नहीं पड़ता था, और केवल प्राण शक्ति, केवल श्वसन क्रिया से वो अपनी पूरी ऊर्जा ले लेते थे। तो सबसे जो महत्वपूर्ण, जो इस शरीर को चलाने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत है वो ऊर्जा है प्राण शक्ति, प्राण वायु। और ये प्राण अंदर शरीर में जाके पांच अलग अलग भागों में रहकर अलग अलग कामों को करता है। और यही प्राणवायु एक दिन जब इस शरीर को छोड़ना होता है तो प्राण के रूप में ही ये शरीर को वो छोड़ देता है। जो आत्मा जो होता है वो इस प्राण के रूप में ही इस शरीर को छोड़ देता है, और प्राण की उपस्थिति ही इस शरीर की जीवित अवस्था है। तो आत्मा और शरीर जब मिलते हैं, आत्मा जीवात्मा बन जाती है और ये शरीर जीवंत हो उठता है, तो जीवन इसमें आ जाता है। तो इन दोनों के मिलने से जीवन की का सृजन होता है, जीवन बनता है। अगर इन दोनों में से एक नहीं है तो जीवन का अस्तित्व नहीं है। तो इन दोनों से मिलकर जीवन बनता है, और जीवन
की फिर आगे यात्रा शुरू होती है। और फिर जो वो आत्मा अपने लिए जो योजना बना के यहाँ आती है, जो इस स्कूल में, इस पृथ्वी रूपी स्कूल में वो क्या सीखने के लिए आई है, क्या अनुभव लेने के लिए आई है, और उन अनुभवों को फिर अपने ज्ञान में लेने के लिए आई है। क्योंकि ये जो जीवन है, जीवात्मा शरीर दोनों के संयोग से बन गया जीवन, और फिर जीवन क्या चाहता है? बुद्धि का विकास। क्योंकि ऊर्जा, बुद्धि और चेतना, ये तीनों एक यूनिट है। यही आगे चली जाती है और यही वापस आके फिर नए जीवन को जीती है। तो इसमें बुद्धि का जो रोल है वो ये है कि वो हर जन्म में अपने लिए कुछ टारगेट लेके, लक्ष्य लेके आती है, और इसको, इस पृथ्वी को एक विद्यालय की तरह मान कर यहाँ उन लर्निंग्स को, उन सीखने की प्रक्रिया को फिर से चालू करती है। जो उसने पिछले जन्म में छोड़ा था उसको फिर आगे बढ़ाती है। और इस प्रक्रिया में जहां वो अपने कुछ लक्ष्य लेकर आती है, लेकिन यहाँ इस जीवन में आके वो उन लक्ष्यों से भटक जाती है, क्योंकि माया का बड़ा प्रबल आकर्षण उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, और फिर वो अपने मार्ग से भटककर फिर वो जो उद्देश्य लेकर आती है वो अधूरे रह जाते हैं, और फिर वो चले जाते हैं, और इस प्रकार नए नए जीवन को जन्म देते जाते हैं। तो जो आत्मा रूपी बीज है, जिसके अंदर एक पूरा वृक्ष छुपा हुआ है, एक ऐसा कल्प वृक्ष छुपा हुआ है जिससे कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन वो इस पर निर्भर करता है कि उस बीज के साथ क्या हुआ, उसको किस प्रकार से उसको क्या वातावरण दिया गया, उसको किस मिट्टी में बोया गया, उसके बाद उसकी किस तरह से देखभाल की गई, और फिर वो जब वृक्ष बड़ा होता जाता है तो फिर उसके अंदर पत्ते, फूल और फल आते हैं। तो ये फल जो है हम चाहते हैं मिलना, तो हमको इस आत्मा रूपी बीज के बारे में, इसकी देखभाल के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे एक पेड़ पौधों की जानकारी रखने वाला बड़ी आसानी से एक बीज में से बहुत अच्छे वृक्ष को उगा लेता है, उससे बहुत अच्छे फूल और फल प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसको इसका ज्ञान है, उसको पता है कि किस समय पर इसको हमको क्या देना है। लेकिन हम आत्मा के साथ आते हैं, पर आत्मा की आवश्यकताओं को उससे एक अच्छे वृक्ष की किस प्रकार से उगाया जाए, एक वृक्ष को उसमें से निकाला जाए और वो उच्चतम स्थिति में वो वृक्ष अपने बेस्ट रूप में आ सके, उसके लिए जो चीजें हमें उसको देनी चाहिए, उससे हम या तो अनभिज्ञ रहते हैं या उसके बारे में सोचते नहीं है। तो जो अध्यात्म विज्ञान है वो हमको यही बताता है। अध्यात्म विज्ञान में जब हम आते हैं तो ये विज्ञान हमको बताता है कि वो आत्मा रूपी जो बीज है उसको कैसे वो वातावरण दिया जाए जिससे कि वो विकसित होकर वो फल और फूल दे सके, जो इसका लक्ष्य है, जो इस दुनिया में आने के बाद जो लक्ष्य लेकर वो जो इस दुनिया में आया है वो कैसे वो प्राप्त कर सके। तो ये जो हम अलग अलग शरीरों की जानकारी ले रहे हैं वो इसीलिए उसी विज्ञान का एक हिस्सा है, ताकि हम ये जान सकें कि उस आत्मा रूपी बीज को किस तरीके से हम वो वातावरण दें जिससे कि वो आगे बढ़ सके। तो सबसे पहला जो अन्नमय कोश है मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ,
इस अन्नमय कोश की मूल आवश्यकताएं हैं प्राण शक्ति और भोजन और नींद से प्राप्त होने वाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा। तो यही ब्रह्मांडीय ऊर्जा जब शरीर में आती है तो फिर ये हमको लेकर जाती है उन लोकों में, इसी शरीर में रहते हुए उन लोकों की यात्रा करने की क्षमता हमको देती है जहां से हम आए हैं। तो इसलिए इस शरीर के लिए क्या आवश्यक है? उचित भोजन जिससे ये स्वस्थ रह सके, उचित मात्रा में प्राण शक्ति और उचित मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी या ब्रह्मांडीय ऊर्जा। तो जब ये तीनों संतुलित होती हैं तो ये शरीर स्वस्थ रहता है और उस शरीर के साथ हम वो रिजल्ट्स ले सकते हैं जो रिजल्ट हम लेना चाहते हैं। तो ये एक मशीन है। इस मशीन की मेंटेनेंस के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है वो अभी हमने देखी है कि इसको हमको रनिंग कंडीशन में रखने के लिए इसको स्वस्थ रखना जरूरी है, इसको पूरी तरह से फिट रखना जरूरी है। और इस प्रकार से अगर हम ये तीनों पक्ष पे ध्यान देते हैं तो ये हमारा अध्यात्म विज्ञान में ये जो हमको आगे बढ़ने का जो मार्ग मिलता है, फिर हम धीरे धीरे जान पाते हैं कि ये जो भौतिक शरीर है, ये जो भौतिक संसार है, ये भौतिक शरीर सिर्फ इस भौतिक संसार की चीज है। यहाँ आने के लिए मुझे इसकी जरूरत थी, मैंने आने के लिए इसको धारण किया था और फिर मुझे वापस करना है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, अर्थात आत्मा ने ये चादर चादर जो ओढ़ी है, ये इसको मैंने मैली नहीं की, इसको मैंने जैसी साफ ली थी वैसे ही साफ लौटा दी। तो ये अध्यात्म ज्ञान है कि हम इस शरीर से जितने भी कर्म कर रहे हैं उन कर्मों में हम ये देखें कि क्या ये कर्म इस चादर को मैली तो नहीं कर रहे। तो ये हमारे स्थूल शरीर का रोल है अध्यात्म विज्ञान में कि इससे हम अच्छे से अच्छा काम लेने के लिए मैक्सिमम कैपेसिटी से इसका यूज करने के लिए इसको उचित मात्रा में प्राण शक्ति, उचित भोजन और उचित ब्रह्मांडीय ऊर्जा अगर ये मिलती है तो ये हमको जिस मार्ग पर हम जाना चाहते हैं उसमें लेके जा सकती है। और फिर हमको इसके अंदर इसके माध्यम से मन, वाणी और शरीर, तो इसके अंदर मन रहता है, वाणी है हमारी और शरीर, इन तीनों से जो कर्म हम करते हैं वो ऐसे ना हो कि ये इसके ऊपर दाग लगे, वो बाधा न बने हमारे इस शरीर के आगे की। जब नए शरीर मिलते हैं तो आत्मा उनको ढोती है, वो बोझ ढोती है जो बोझ उसने इकट्ठा कर लिया है। तो दूसरा जो शरीर होता है वो है प्राणमय कोश, ईथरिक बॉडी। तो प्राणमय कोश, ईथरिक बॉडी वही है जो प्राण हम लेते हैं और ये जो प्राण है ये अंदर जाकर ये जो 7 शरीर हैं इनके एक तरह से जैसे इंद्रधनुष में एक के बाद एक रंग होते हैं, तो ये ले एक वो जो बनती है लेयर्स जो हैं, उसी तरह से 7 शरीर हमारे अंदर लेयर्स की तरह होती हैं। सबसे आउटर स्थूल शरीर, फिर उसके बाद ईथरिक बॉडी या प्राणमय कोश, उसके नेक्स्ट ये प्राणमय कोश जो है ये सबसे ज्यादा नजदीक रहता है स्थूल शरीर के, जस्ट उसके बाद। तो इसलिए वो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है हमारे स्थूल शरीर को। तो प्राणमय कोश का यही काम है कि प्राण शक्ति को लेना और प्राण शक्ति को पूरे शरीर के अंदर पावर देना, शक्ति देना। और ये जो 2 शरीर हैं ये दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े रहते हैं कि जब इस संसार को छोड़ती है जीवात्मा, वापस आत्मा के रूप में आती है, तो ये
स्थूल शरीर और एथरिक बॉडी, ये प्राणमय कोश, ये यहीं रह जाते हैं, ये कहीं नहीं जाते। उसके बाद जो है, तो प्राणमय कोश के बारे में हमने देखा कि ये प्राण शक्ति है। इसको हम सांस के द्वारा अंदर लेते हैं। प्राणायाम जैसे अभ्यास के द्वारा हम इस शक्ति को बढ़ाते हैं। जितना हम प्राणायाम के द्वारा इसको स्लो और लंबा करते हैं, उतनी ही प्राण शक्ति हमारे अंदर बढ़ती है, आती है। और जितनी प्राण शक्ति अंदर बढ़ेगी, वो प्राण उतनी ही स्फूर्ति, उतना ही उत्साह अंदर आपको देगा। तो आप, ये सात शरीर अलग अलग काम भी करते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर भी सीधा सीधा असर डालते हैं। अगर प्राण शक्ति प्रचुर मात्रा में नहीं है, उपयुक्त मात्रा में नहीं है, तो आप ढीला, उदास, उत्साहहीन ऐसा महसूस करेंगे। तो इसीलिए प्राणायाम बताया गया है कि प्राणायाम के द्वारा इस प्राण शक्ति को, इस प्राणमय कोश को मजबूत किया जाता है। यानी हर कोश की अपनी अपनी ऊर्जा है, जिससे कि वो मजबूत होता है। तो स्थूल के बाद, स्थूल में हमने देखा क्या क्या चीजों से वो मजबूत होता है। फिर प्राणमय कोश, प्राणमय मतलब ईथरिक बॉडी। तो ये प्राणायाम से इसके अंदर शक्ति आती है, और यही शक्ति हमारे पूरे शरीर के एक एक अंग को, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो हमारे शरीर की है, एनाटॉमी का मतलब जो हमारे शरीर का एक एक अंग है, ये एक मशीन है, और इस मशीन में क्या क्या अंग लगाए गए हैं, वो सारे काम करें अपने, वो सारे अलग अलग भी अपना काम करते हैं, और एक पूरे सिस्टम, एक पूरे प्रणाली के रूप में भी काम करते हैं। किडनी अपने आप में भी एक काम करती है, और वो एक पूरे सिस्टम का भी एक हिस्सा है। तो इसी तरह सभी जो अंग हैं, ये एनाटॉमी है, इनका काम करने का जो सिस्टम है, उसको फिजियोलॉजी कहते हैं। तो ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को संभव बनाती है ये हमारा स्थूल शरीर और इथरिक बॉडी, यानी प्राणमय कोश। क्योंकि वो प्राणिक शक्ति ही उन सारे अंगों को वो ऊर्जा देती है, जिससे कि वो काम कर सके। प्रत्येक कोशिका को उस शक्ति की आवश्यकता है, प्राण शक्ति की आवश्यकता। तो वो इसीलिए प्राणायाम उसको वो शक्ति बढ़ा के देता है, जो नॉर्मल ब्रीदिंग से, नॉर्मल श्वसन से हम लेते हैं, उससे उस शक्ति को बढ़ाने के लिए प्राणायाम किया जाता है। तो ये हुआ प्राणमय कोश। उसके बाद फिर तीसरा एस्ट्रल बॉडी या मनोमय कोश आता है। तो मनोमय कोश मन, जिसके बारे में हम जानते हैं कि इमोशंस का ये एक केंद्र है, डिजायर्स का, इच्छाओं का और भावनाओं का ये एक स्थान है। फिर दूसरा, मन के अंदर इतना कुछ है, इसकी शक्ति इतनी विशाल है कि ये अपने आप को कहीं भी लेकर जा सकता है। जैसे वायु होती है, कहीं भी चली जाती है, उसी तरह से ये जो मनोमय कोश जो हमारा है, ये एस्ट्रल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। तो जब भी हम एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं, ऊर्जा का जब हमारे अंदर प्रचुर मात्रा में हो जाती है, काफी ऊर्जा हो जाती है, तो फिर हम इस शरीर को छोड़कर जब जाते हैं, तो ये एस्ट्रल बॉडी ही जाती है। इस शरीर, स्थूल शरीर को फिजिकल बॉडी को छोड़कर उस एस्ट्रल ट्रेवल के लिए ये एस्ट्रल बॉडी ही जाती है। लेकिन इसकी जो स्थितियां हैं वो ये कि अगर इसके अंदर इमोशंस और डिजायर्स को देखा नहीं जाए, यानी इनको अगर बढ़ते रहने दिया जाए, तो ये पूरी तरह से इस सांसारिक से जुड़ जाता है, संसार से जुड़ जाता है, सांसारिक अपने आप को बना लेता है। और फिर वो ये आध्यात्मिक
जो उसका मार्ग है उसको छोड़ देता है। तो मन के अंदर कितना आपने संचय कर रखा है, कितने आपके अंदर इच्छाओं को आप पूरी करना चाहते हैं, ये मन करता है। क्योंकि यही मन शरीर की इंद्रियों के साथ जुड़ जाता है, और इंद्रियों के माध्यम से ये सारे जो विषय हैं इंद्रियों के, उनका रस लेता है, उनके द्वारा अपने आप को संतुष्ट करता है। तो इसलिए जहां इस मन की विशुद्ध अवस्था आपको एस्ट्रल ट्रेवल करा सकती है, दूसरे स्पेस में ले जा सकती है, दूसरे ग्रहों पे ले जा सकती है, इतनी पावरफुल चीज को सिर्फ इच्छाओं के द्वारा और भावनाओं के द्वारा हम इतना दूषित कर देते हैं कि ये उसकी जो मूल जो शक्ति है उसको छोड़ के वो खाली बस इसी संसार के साथ लगी रहती है। जब शरीर छोड़ छूटता है तो यही एस्ट्रल बॉडी जो है ये एस्ट्रल वर्ल्ड में जाके रहती है। मतलब एस्ट्रल वर्ल्ड है इसका, वहां पर ये मनोमय को मन जो है हमारा, इसके अंदर क्या क्या होता है, ये मन जो है ये एक है कॉन्शियस और एक है सबकॉन्शियस। कॉन्शियस मन वो है जो इस वक्त देख रहा है, समझ रहा है, इच्छाएं कर रहा है, इच्छाएं पूरी कर रहा है, कॉन्शियस है, हर चीज के प्रति वो कॉन्शियस है। सबकॉन्शियस वो है जिसके अंदर अनेक जन्मों के रिकॉर्ड्स हैं, अनेक जन्मों की इच्छाएं हैं, और इस जन्म की भी हर चीज उसके अंदर रिकॉर्डेड है। हर घटना जो उसके साथ हुई है, हर अनुभव जो उसको हुआ है, वो उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। 50 साल पहले की भी किसी बात कुछ करेंगे तो तुरंत वो उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति चर्चा करना शुरू कर देता है कि हाँ ऐसा हुआ, कहाँ से हुआ, वो 50 साल पहले की घटना यूं अचानक कहाँ से आ गई। तो वो उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो सारा चलता रहता है। तो इसलिए ये जो मनोमय कोश है ये क्योंकि हमारे इमोशंस और डिजायर्स का वो है, केंद्र है, तो इसको वहां से हटा के और किस तरीके से इसका शुद्धिकरण हो, भाव शुद्ध हो, यानी इमोशंस शुद्ध हो, किसी के प्रति क्रोध, किसी प्रकार का वासनाएं, इच्छाएं, तो ये जो शत्रु बताए गए हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य ईर्ष्या जलन, ये इन सब चीजों से ये मन जो है ये अपने अंदर की जो शक्ति है उसको नष्ट कर देता है, और इस संसार से जुड़ जाता है। इस संसार से जुड़कर वो अपने उस बड़े लक्ष्य को जो वो प्राप्त कर सकता था, इसीलिए जब हम किसी गुरु के पूरे संत के पास जाते हैं तो वो मन की ही स्थिति को ठीक करते हैं, इस मनोमय कोश को ही वो ठीक करते हैं कि मन के अंदर आने वाले इंद्रियों से प्राप्त किए जाने वाले सुखों से उसको दूर किया जा सके, और छह शत्रु जो हैं अरिषड वर्ग, उनका प्रभाव उसके ऊपर कम किया जा सके। जब उनका प्रभाव उसके ऊपर कम होगा, वो शुद्ध अवस्था में आएगा, तो फिर हम उसको कह सकते हैं कि अब मन जो है वो तैयार है ऊपर के लोकों में जाने के लिए, क्योंकि उसकी एलिजिबिलिटी, उसकी पात्रता अब हो गई है वहां जाने के लिए। तो मन को ध्यान के अंदर हम क्या करते हैं, निर्विचार करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मन का ये स्वभाव है कि वो कभी भी खाली नहीं रह सकता। सिर्फ ध्यान ही वो अवस्था है जब जैसे जैसे ध्यान का अभ्यास बढ़ता है वैसे वैसे मन को खाली करने का, शून्य अवस्था में लाने का, निर्विचार करने का अभ्यास बढ़ता है। और ये जो मन जितनी देर भी निर्विचार रह पाता है उतनी ही देर हम उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से
उस शक्तिशाली ऊर्जा से जो पूरी ब्रह्मांड को संचालित कर रहा है, वो समष्टि को हम इस व्यष्टि यानी उस बड़ी शक्ति को हम इस छोटी सी जगह पर हम लेकर आते हैं। और वो ऊर्जा क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, वही ऊर्जा जब हमारे अंदर आती है तो वो हमारे अंदर भी इतना पावर दे देती है, इतनी शक्ति दे देती है कि वो एस्ट्रल ट्रैवल संभव होता है। हम ध्यान में बैठे हैं और हमारा शरीर यहीं रह गया और हमारा जो मनोमय शरीर है वो निकल गया। और फिर वो जितनी उसको शक्ति नीचे से मिलती जाती है, जितनी पावर आप ध्यान की ब्रह्मांडीय ऊर्जा उसको मिलती जाती है, उतनी ही दूसरे ऊंचे लोकों में वो जाने की क्षमता को प्राप्त कर लेती है। तो इस प्रकार से मनोमय कोश को जानना और उसकी शुद्धि के लिए क्या करना और उसके द्वारा क्या क्या हासिल किया जा सकता है, क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है, वो हमको जानना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं विज्ञानमय कोश। इसको मेंटल बॉडी कहते हैं। ये पूरी तरह से विचारों पर आधारित है। इसका काम है विचार। अब विचार निरंतर हमारे अंदर हमारे ज्ञान के आधार पर चलते रहते हैं। जिस विजडम को हम लेना चाहते हैं और जिस इस वर्ल्ड नाम की, इस दुनिया नाम की जो विद्यालय में हम आए हैं, तो ये हम अपनी विजडम को बढ़ाने के लिए आए। हर जन्म एक प्लान के मुताबिक होता है। सोल अपना प्लान बनाती है कि मुझे इस जन्म में ये काम करने हैं, ये अनुभव लेने हैं और ये लर्निंग करनी है, ये सीखना है, और वो फिर मेरी बुद्धि का एक हिस्सा हो जाएगा। तो विज्ञानमय कोश है हमारे बुद्धि से संबंधित, विजडम से संबंधित। तो इस विज्ञानमय कोश के अंदर विचारों का पूरा समागम होता रहता है, निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं। और ये जो विचार हैं, ये विचार कितने कितने तरह के हो सकते हैं। ये विध्वंसक विचार हो सकते हैं, ये नकारात्मक विचार हो सकते हैं, ये सकारात्मक विचार हो सकते हैं, और ये चमत्कारिक विचार भी हो सकते हैं। यानी विचारों को हम अलग अलग कैटेगरी में इसलिए रखते हैं कि हम, हमारा ज्ञान क्या कहता है हमको। इस संसार से अगर हम बंध गए हैं तो हम हर चीज, हर विचार को इस संसार से प्राप्त हुए अनुभवों के साथ बदलते रहेंगे। कोई अच्छा व्यक्ति मिला, उसके बारे में एक सकारात्मक विचार आ गया। कोई बुरा व्यक्ति मिला, उसने धोखा दिया, आप पूरी तरह से घृणा, क्रोध, इस तरह के भाव में पड़ जाते हैं। विचार उस तरह के आने लगते हैं। तो ये जो क्रोध को बढ़ाने वाले विचार है, ईर्ष्या को बढ़ाने वाले विचार है, ये क्यों हो रहे? क्योंकि ज्ञान की कमी है, विजडम नहीं है। पता नहीं है कि कौन सा विचार मुझे कहाँ लेके जा रहा है, मुझे गर्त में लेके जा रहा है, मुझे नीचे खींच रहा है। मेरा उद्देश्य ऊपर उठना है। और क्रोध की अग्नि मुझे अंदर से जला रही है। जो दूसरे व्यक्ति जिसके प्रति क्रोध है, उसको कुछ असर ही नहीं पड़ रहा है, उसको पता ही नहीं है, और उसके प्रति क्रोध आपके अंदर वो अग्नि प्रज्वलित कर रहा है जो आपके ही अंदर सब कुछ जलाकर नष्ट कर रहा है। तो क्षमा, उसके लिए फिर हम क्यों कहते हैं कि जब हमारे अंदर दया, करुणा, क्षमा, प्रेम जब ये विकसित होते हैं, जब विचार हमारे इस तरह के होने लगते हैं, तो वो सकारात्मक विचार है। और इन्हीं सकारात्मक विचारों में से चमत्कारिक विचार निकल के आते हैं, मिरेकुलस थॉट्स। ये चमत्कारिक विचार क्या है? एक व्यक्ति ने एक किसी सड़क किनारे पड़े हुए व्यक्ति को उठा के उसको कहीं रखा, उसके भोजन की व्यवस्था की। फिर एक और व्यक्ति मिला, उस दो के लिए की। और फिर एक दिन एक इतना बड़ा आश्रम बन गया कि आज वहां हजारों लोग रहते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको अपने चारों तरफ मिल जाएंगे।
यानी एक चमत्कारिक विचार आया कि मुझे इस व्यक्ति की मदद करनी है, और उस एक व्यक्ति की मदद से जो संभावना हुई, जो जो उसको चारों तरफ से प्रकृति की मदद मिली, जो यूनिवर्स, जब आपके अंदर कोई अच्छा थॉट आता है तो यूनिवर्स इकट्ठा होता है आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो वो चमत्कारिक विचार, सबसे पहले सकारात्मक विचार आया कि इसको मदद करूं, इसको मदद की जरूरत है, और फिर वो विचार चमत्कारिक विचार में बदल गया कि मुझे इस तरह के लोगों को मेरी जरूरत है। तो वहां यूनिवर्स ने उसको सपोर्ट किया, उसका समर्थन किया कि ये काम सही कर रहा है। तो फिर उसको, जो एक साधारण व्यक्ति अपने परिवार के लिए दिन भर भागता रहता है, वहां वो हजारों लोगों के भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, वो व्यक्ति बिना किसी नौकरी करने के करता है। कैसे? क्योंकि यूनिवर्स उसके साथ है। अब उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब अपने भोजन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक सामान्य विचारों में हम फंसे रहेंगे, जब तक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में फंसे रहेंगे, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में फंसे रहेंगे, तब तक सिर्फ मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, इनकी जरूरतें पूरी करने में दिन भर भागते रहे। तो विचार ही हमारी स्थिति को इस समाज में तय करते हैं, और विचार ही हमारी अंदर की स्थिति को निरंतर बदलते रहते हैं। तो विज्ञान में कोश जो प्रभावित होता है बुद्धि से, विजडम से, इस संसार में आकर क्या क्या सीखा, अगर कोई अच्छा गुरु मिला, उसने कोई अच्छी बात बताई, उसको जीवन में उतार लिया, तो वो विजडम का एक हिस्सा हो गया, ज्ञान का एक हिस्सा हो गया। अब विचार उससे प्रभावित होंगे। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसने आपको कुछ ऐसा अनुभव दिया कि वो विजडम का एक हिस्सा हो गया, कि नहीं, लोग खराब होते हैं, उनसे बचना चाहिए, लोगों से दूर रहना चाहिए, तो एक नेगेटिव थॉट, नेगेटिव एक्सपीरियंस वो देके चला गया, और अब आप अपने आप को सीमित कर लिया। एक असीमित संभावना है आत्मा, चैतन्य जो है, ये चैतन्य, उस चैतन्य का एक छोटा हिस्सा है। तो उस असीमित संभावना को आपने बहुत सीमित कर लिया। अगर इसको फैलाएंगे, इसको अनाहत चक्र को जागृत करेंगे और प्रेम, दया, करुणा, क्षमा को बढ़ाएंगे, तो फिर आपको इस संसार में आपकी चेतना को फैलने में बहुत सुविधा होगी, आसानी से वो कर पाएगी। और यही इस पृथ्वी पर आने का लक्ष्य है। यही हमारा अध्यात्म विज्ञान बताता है कि कैसे शरीर से ध्यान हटाकर आत्मा पर ध्यान लगाया जाए। उसकी, इस संसार में, इस शरीर में एक निश्चित अवधि है, उस अवधि का ज्यादा से ज्यादा क्या लाभ उठाया जाए। तो ये हमारा जो है विज्ञान में कोश, जो विचारों को नियंत्रित करता है। और फिर ये, जब शरीर छूटता है तो ये मेंटल वर्ल्ड में जाता है, वहां पर ये अपनी स्थिति को, ये पूरा आकलन करता है कि मैंने इस जन्म में क्या सीखा, क्या अनुभव हुए। मैंने वो रख दिया छोले उबलने उसके रख बाद दिए। हमारा आटा फुला पांचवा क्या शरीर बनाते हैं, आता रोटी है, फुला दी। आनंद में कोश, या कारण शरीर, कॉजल बॉडी। तो कॉजल बॉडी जो है, ये एक तरह का अब तक के सभी जन्मों का एक इकट्ठा, एक जैसे कहते हैं कि कोश है, मतलब एक तरह का खजाना है, या कलेक्शन है, संग्रह है, हमारे अब तक के सारे जो ज्ञान हमको मिला है, और बुद्धि जो हमको विकसित हुई है। तो ये कॉजल बॉडी, और ये कॉजल बॉडी ही जो है हमारे को नया, जब हम कॉजल वर्ल्ड में जाते हैं, वहां हमको विकसित आत्माएं मिलती हैं, उनका मार्गदर्शन मिलता है, और फिर एक नए जन्म का एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है वहां पे।
इस कॉजल बॉडी के द्वारा कि इस जन्म में यहाँ आने के बाद, यानी कारण शरीर, शरीर को धारण करने का कारण क्या है, तो वो पूरे जो ज्ञान जो लिए, जो अनुभव लिए, वो सारे जो है इस कॉजल बॉडी में होते हैं। और जब आप कॉजल वर्ल्ड में जाते हैं यहाँ से ऊपर, तो वहां उन दूसरे मटर मटर काट ले उसका अनुभवी, बनाने के लिए तड़का, सुमित्रा जी और लेकिन नमक डाल दिया मैंने इसमें। सुमित्रा जी म्यूट कर लीजिए। मैंने तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा कारण शरीर, कारण यानी इस संसार में आने का हमारा कारण। और जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है वो वहां के जो विकसित आत्माएं हैं उनके मार्गदर्शन में वो ब्लूप्रिंट तैयार होता है, और फिर वो नया जन्म लेने के लिए फिर वो कारण बनता है। तो कारण शरीर जो है वो आपके सारे अनुभवों को अपने अंदर ले लेता है, और फिर जो इच्छाएं रह जाती हैं, जो वासनाएं रह जाती हैं, जो अभिलाषाएं रह जाती हैं, जो डिजायर्स रह जाती हैं, उन सबको लेकर ये जाता है। और जब वो नया ब्लूप्रिंट तैयार करता है, नए शरीर के लिए काम करता है, तो वो उनको भी उसमें रखता है कि अब मेरा इस विद्यालय में दोबारा जब मैं इस स्कूल में जाऊंगा, वर्ल्ड ये जो भूलोक है, इसमें जब मैं जाऊंगा तो मैं इस बार ये काम करूंगा। इस तरह का एक ब्लूप्रिंट तैयार करके, सोल प्लान करके वो यहाँ आता है। और फिर यहाँ आने के बाद फिर उसमें कितना वो मजबूती से उस पे काम करता है, ये इस पे निर्भर करता है कि उसने अपने अंदर बुद्धि का कितना विकास किया हुआ है, कितना कमिटेड है वो अपने उस उद्देश्य के प्रति, कितना जागरूक है, क्या उसके अंदर इतनी क्षमताएं पैदा हो गई है कि वो अपने सोल प्लान को समझ सके। और इस तरीके से वो अपने इस जीवन में ही, एक ही जीवन में अगर उसने उसको समझ लिया, तो वो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम की अपने पिछले कर्मों को सबको दग्ध करके विशुद्ध आत्मा बनकर जा सकता है, जिससे कि अगले जन्मों को ना उसको लेना पड़े। तो ये कारण शरीर होता है। उसके बाद होता है यानी कॉजल बॉडी, और फिर उसके बाद होती है सुप्रा कॉजल बॉडी। तो विश्व में शरीर या महाकारण शरीर ये होता है। तो ये जो 5 शरीर हैं, ये 5 शरीर तो सभी के अंदर सामान्य रूप से सक्रिय रहते हैं। यानी सामान्य व्यक्ति इन 5 शरीरों के अंदर घूमता रहता है। उसकी यात्रा अन्नमय से प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, और ये आनंदमय में घूमती रहती है। आनंदमय कोश यानी स्थान, वो जहां हमको पहुंचना होता है, जहां स्थान है उसका, आत्मा का स्थान, मेरा मूल स्वरूप क्या है, मैं आत्मा हूं, तो आनंदमय कोश वही है, कॉजल बॉडी वही है जहां सब कुछ है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो एक एक शरीर को लांघते जाते हैं, एक एक शरीर को पार करते जाते हैं। और फिर अब एक शरीर को पार करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मनोमय कोश को पार करने का मतलब है जब मनोमय कोश पूरी तरह से शांत होगा, तभी आप उसको पार कर पाएंगे। अगर वहां भीड़ है, विचार है, तो आप उसको पार नहीं कर पाएंगे, तो आप वहीं रुक गए। तो एक एक शरीर को पार करते करते आप आनंदमय कोश तक, कॉजल बॉडी तक पहुंचते हैं। तो ध्यान हमको वो सुविधा देता है, मार्ग बताता है कि आप इस प्रकार से इन शरीरों को क्रॉस करते हुए आनंदमय कोश तक जाएंगे। और आनंदमय कोश के बाद के जो हमारे शरीर हैं, विश्वमय कोश और निर्वाणमय कोश, ये दोनों सुप्त अवस्था में शरीरों में रहते हैं। इनके ऊपर कोई काम नहीं होता है, लेकिन इनके ऊपर जो इन 5 शरीरों को क्रॉस कर जाते हैं, जो इनकी स्थितियों से ऊपर उठ जाते हैं, तब फिर उनको सुप्रा कॉजल बॉडी, विश्वमय कोश, ये वो जो महाकारण शरीर है, जब अहम ब्रह्मास्मि की अवेयरनेस हो जाती है,
जब अहम ब्रह्मास्मि की अवेयरनेस हो जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे अंदर जो है वही सबके अंदर है, तो मैं कुछ अलग नहीं हूं। वननेस, ये वननेस का जब जागरण होता है अपने अंदर, हमारे अंदर, तो फिर तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्मा, सर्वम खलविदम ब्रह्मा, ये सब जो है हमारे अंदर जागृत हो जाते हैं कि ब्रह्म ही एक है और मैं कुछ उससे अलग नहीं हूं। तो अहम ब्रह्मास्मि जो है ये जब आ जाता है विश्वमय कोश या सुप्रा कॉजल बॉडी, ये अवेयरनेस आने के बाद फिर यहां से उसकी स्थिति बदल जाती है। अब इस संसार में रहते हुए भी वो उन सभी नेगेटिव चीजों से मुक्त हो जाता है। अब उसके अंदर जो कुछ भी है वो शुद्ध है, सात्विक है, प्रेम है, करुणा है, दया है, और उसने ये समझ लिया है कि मैं उसी सब का एक हिस्सा हूं, मैं उसी टीम का एक मेंबर हूं, चाहे वो प्राणी जगत है, चाहे वनस्पति जगत है, इस संसार का जो कुछ भी है, मानव जगत है, इन सब में जो एक ही समाया हुआ है, मैं भी उसी का एक हिस्सा हूं। तो ये अहम ब्रह्मास्मि वो आ जाता है उसका। लेकिन ये सुप्त अवस्था में रहता है, वहां तक पहुंचने के लिए पिछले पांचों को क्रॉस करना पड़ता है। और उसके बाद सातवां शरीर जो है वो निर्वाणिक बॉडी, निर्वाण में शरीर होता है। ये स्थिति होती है जब ये कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं शून्य हूं। अपनी स्थिति के अंदर जब वो उस स्थिति पे पहुंच जाता है कि वो शून्यता की अवस्था में, मैं कुछ भी नहीं हूं, यानी ये शरीर के साथ उसका कोई वो नहीं रहता कि शरीर ही मैं हूं। मैं शून्य की अवस्था में वो पहुंच जाता है, अर्थात वो फिर उसके बाद जो इस अवस्था में पहुंच जाते हैं वो एक तरह से इस शरीर से प्राप्त किए जाने वाले अनुभवों से पूर्ण हो चुके हैं। अब उनको वापस यहां आने की जरूरत नहीं है, वो शून्य की उस अवस्था तक पहुंच गए हैं जहां पहुंचने के लिए आत्मा इस स्कूल में बार बार आती है, अनुभव लेती है, ज्ञान लेती है, और फिर उस ज्ञान के माध्यम से उन पांचों शरीरों को क्रॉस करके फिर उसके सुप्राकॉजल और निर्वाणिक बॉडी तक पहुंचती है। और जो निर्वाणिक बॉडी में पहुंच गया उसको फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम से मुक्ति मिल जाती है। फिर उसको दोबारा किसी नए गर्भ में जाने की आवश्यकता नहीं रहती। तो इस प्रकार से ये 7 शरीरों के बारे में हमने शॉर्ट में अभी देखा। और कोई प्रश्न आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मास्टर सतपाल जी, आपने बहुत सुंदर ज्ञान और ध्यान दोनों ही बहुत अच्छा जी थैंक यू। मास्टर किसी थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से समझ में आया। जी थैंक वेलकम। कोई भी सवाल किसी का है तो मास्टर पूछ सकते हैं। जैसे सवाल के लिए कोई जगह बची नहीं, सतपाल जी बहुत जी शानदार तरीके से आपने बताया है एक एक। जी जी। बहुत बहुत चलिए तो ठीक है, आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर।